हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेबी के बारे में, जो कि आपने टाइटल में ही देख लिया होगा कि जो स्मॉल कैप फंड जो लवर्स हैं, जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा न्यूज़ नहीं है। तो सेबी ने बेसिकली अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आया है कि आपने जैसा कि सुना होगा कि जो सेबी ने एक लिमिटेशन सेट कर रखा है 65%। मतलब अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कोई म्यूचुअल फंड में, तो उसमें 65% जो मैक्स टू मैक्स जो फंड मैनेजर है वो स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकता है। बाकी के जो 35% वो अपने किसी में भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई दूसरी इक्विटी हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, या नॉर्मल लिक्विड फंड में, या डेप्ट में, या किसी में भी कर सकता है। तो बेसिकली जो ये पहले था ना 65% का, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। लेकिन अब जो सेबी के बारे में जो सेबी जो बात कर रहे हैं, वो इस 65% को 50% तक लाना चाहते हैं। मतलब उनका जो अभी सोच है। लेकिन अभी इन्होंने पूरी तरह से कंफर्मेशन तो दी नहीं है, लेकिन इसके बारे में इन्होंने बात की है। तो मुझे ये पता नहीं, मतलब ये क्यों, मतलब ये एक तरीके से उनका एक तरीका है। मतलब वो बताना चाहते हैं कि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट ना करिए, आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि अभी क्या होगा कि जब फंड मैनेजर, मतलब मान लीजिए अभी 50% तक आ गया कि मतलब 50% तक ही स्मॉल कैप में रख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि मतलब जो बाकी के जो 15% ज़्यादा हो गया, मतलब वो लार्ज कैप में जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक सेबी का मतलब एक तरीके से फोर्स है, मतलब हाँ, कि आप लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करिए, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट ना करिए। तो मुझे नहीं पता कि मतलब ये क्यों है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी आप बहुत सारे फंड्स देखेंगे, मिड कैप देख लीजिएगा आप, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड्स, रोबेको जो आप ब्लू चिप फंड्स आप देखिए, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड्स है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड्स है। आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप देख सकते हैं, उसमें भी लार्ज कैप का मतलब एलोकेशन है। मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब ये सेबी क्यों ऐसा सोच रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आप देखिए, जो गवर्नमेंट का जो एक चीज़ें होता है ना कि मतलब अगर इन्वेस्टर थोड़े ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, जो थोड़े ज़्यादा परसेंटेज में मतलब इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सोच आ जाता है कि नहीं यार, ये थोड़ा ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कम करा जाए। और दूसरा एक प्रमोशन टाइप का भी होता है। लार्ज कैप फंड वो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, तो उनका थोड़ा एक प्रमोशन टाइप का होता है, थोड़ा उनका सपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट का थोड़ा एक तरीके से मुझे लगता है कि मतलब कुछ तो हो सकता है इसके साथ। तो मुझे तो अभी तक ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि देखिए 65% स्मॉल कैप फंड और बाकी जो 35%, वो ऑलरेडी 35% कोई कम नहीं होता। 35% ऑलरेडी 35% तक आप उसका लिक्विड कैश आप रख सकते हैं, या फिर आप लार्ज कैप फंड में लगा सकते हैं, या मिड कैप फंड में। मतलब तो कोई मुझे लॉजिक नहीं लगता कि यार आप 65% से कम करके 50% तक ले आए स्मॉल कैप फंड के लिए। लेकिन अगर आप देखा जाए एक तरीके से, मतलब चलो हाँ, ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी देखा है, जैसे आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ले लीजिए, या HDFC स्मॉल कैप ले लीजिए, बंधन स्मॉल कैप ले लीजिए, या ICICI स्मॉल कैप ले लीजिए, तो उनका जो एलोकेशन होता है ना, वो मिड कैप में ज़्यादा होता है। इम्पैक्ट तो खैर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मतलब ये एक तरीके से, मतलब सेबी का कहना है कि आप लार्ज कैप फंड में लगाइए। मतलब उनका एक तरीके से उस तरफ का सपोर्ट ज़्यादा जा रहा है, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड में। लेकिन इनको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए मतलब स्मॉल कैप कैटेगरीज बना रखी हैं। आप रिस्क ले रहे हैं तभी तो आप स्मॉल कैप फंड में लगा रहे हैं। रिस्क नहीं ले सकते तो आप लार्ज कैप फंड में लगाइए, आप अपना मिड कैप फंड में लगाइए, या फिर मतलब मिड कैप फंड भी रिस्की होता है, लेकिन लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड में लगाइए। तो ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं। तो मुझे इनका लॉजिक समझ नहीं आया। लेकिन देखते हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन कुछ फंड्स हैं मैंने जिसमें ज़्यादातर देख रखे हैं कि मतलब वो स्मॉल कैप फंड में 30 से 35% ही एलोकेट करते हैं, बाकी वो मिड कैप फंड में ही ज़्यादातर अपना पोर्टफोलियो रखते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, और सेबी इसको इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं ये भी हमें पता नहीं। लेकिन अभी तक बात हुई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।